E. Marked alteration in arousal or reactivity associated with the traumatic event beginning or worsening after the traumatic event occurred as evidenced by two or more of the following. अब उसके arousal और reactivity जो होती है, जैसे डिफरेंट सिचुएशन में इंसान होता है तो वो रिएक्ट करता है डिफरेंट तरीके से। पर्सन जो है उसके जज्बात जो है वो उभरते भी हैं किसी सिचुएशन में, तो उसमें भी तब्दीली सी महसूस होगी और ये तब्दीली जो है वो डेंजरस होगी। मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ऑल्ट्रेशन जो हो रही है वो नॉर्मल कंसीडर नहीं की जाएगी और ये भी ट्रॉमेटिक इवेंट के फौरन बाद जो है उसके अंदर डेवलप होगी और वो बढ़ भी सकती है, उसकी शिद्दत भी ज्यादा हो सकती है और वो हम 2 या 2 से ज्यादा तरीके से होगा तो उसे जो है वो डायग्नोस करते हुए उसे कंसीडर किया जाएगा। Number 1, irritable behavior and angry outburst with little or no provocation, typically expressed as verbal or physical aggression toward people or object. पर्सन जो है irritable उसका behavior होता है, बड़ा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है और वो गुस्से का इजहार करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने गुस्सा दिलाया है, कोई सिचुएशन ऐसी है, उसके बगैर भी उसके अंदर होगा और वो उसकी वर्बल और फिजिकल एग्रेशन बहुत जाहिर होगा। बाज़ औक़ात दूसरों की तरफ, जैसे पर्सन एक दूसरे को मारने लगता है, दूसरे की तरफ नेगेटिव बिहेव करता है। जैसे बच्चा था उसके सेक्सुअल अब्यूज उसका हुआ तो उसके बाद उस बच्चे ने जो रूम में मौजूद भी था तो हालांकि वो लोग उसके जो थे वो सारे उससे हमदर्द थे और वो उसको ठीक करना चाहते थे, तो वो उनकी तरफ गुस्से से लगता था जैसे उनको मारने के लिए आता था। उसके अंदर इतने उसके असरात थे कि वो ये भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कि ये समझ नहीं पा रहा कि ये जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं ये उसके हमदर्द हैं, उसके करीबी हैं, जो उसके साथ होने वाले हादसे पर अफसुर्दा हैं, लेकिन वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। उसका गुस्सा उन पे निकल रहा है क्योंकि उसके अंदर वो फिजिकल और एग्रेशन जो है वो डेवलप हो गया है इस वजह से जो उसके साथ हादसा हुआ है। नंबर 2, रेकलेस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के इंसान ऐसे उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि जो नुकसान पहुंचाने वाला है, लापरवाह हो जाना या ख्याल नहीं करना, जैसे गाड़ी अगर चला रहे हैं तो एक मतलब एहतियात से नहीं करना या बहुत सारे ऐसे बिहेवियर को शो करना कि जो नुकसानदेह हो सकते हैं, जो उसकी जात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वरना इंसान जो है नॉर्मल होता है तो वो इन चीजों से दूर रहता है कि जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं या वो उसमें बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो है उसका बिहेवियर जो है वो बड़ा एक रेकलेस होगा, लापरवाही उसमें होगी कि उसको नुकसान भी हो रहा है तो उसे कोई परवाह नहीं। हाइपर विजिलेंस के इंसान जो है विजिलेंट तो रहता है अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड इर्द गिर्द के हवाले से, लेकिन यहाँ पर हाइपर विजिलेंस हो जाएगा, हद से ज्यादा चीजों को नोट करेगा कि अगर जो है वो चीजों एनवायरनमेंट में जो क्यूज होंगे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, उसको एक्सटर्नल इंटरनल क्यूज की तरफ ज्यादा जो है मुतवज्जो हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होगा। एक्सेजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स एकदम शॉक वाली कैफियत होगी, एकदम से इंसान जो है वो चौंक जाता है या उसका रिस्पॉन्स इस तरीके से होता है कि जो है वो लगता है कि नॉर्मल नहीं लगता उसका रिस्पॉन्स किसी भी सिचुएशन में, जैसे एकदम से डर जाना या एकदम से किसी चीज को छोड़ देना, एकदम से चुप हो जाना, इस तरह के उसके रिस्पॉन्सेज होंगे। 5, प्रॉब्लम विद कंसंट्रेशन के किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसकी तवज्जो नहीं होगी क्योंकि उसकी थॉट्स जो हैं वो इतनी ज्यादा उसमें ऑल्ट्रेशन होती है और वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब है कि वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा है। नंबर 6, स्लीप डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप और रेस्टलेस स्लीप। अब स्लीप प्रॉब्लम उसके अंदर बहुत से होंगे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पर्सन जो है वो उसको सोने में डिफिकल्टी होगी और उसको जो है वो डरावने ख्वाब आएंगे, वो डर के उठ जाएगा, उसको ख्वाब में भी उसको वही चीजें जो हैं वो जहन में आ रही होंगी जो उसके साथ हुआ है। तो इस तरह अगर पर्सन जो है वो डरावने ख्वाब अगर उसको आते हैं या उसकी जो है वो परेशान कुन सूरत हाल से गुजरता है, बहुत परेशानी का शिकार होता है, तो वो ठीक तरीके से सो नहीं पाता है, तो या फिर उसको अगर वो सो गया है तो वो ज्यादा देर तक सो नहीं पाएगा और उसको एक बेचैनी की कैफियत भी जो उसके अंदर मौजूद रहेगी। F, ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, क्राइटेरिया B, C, D and E is more than 1 month। अब 1 महीना जो है वो इन अलामात को जो जाहिर होते हुए अगर हो गया है तो हादसे के बाद से लेकर 1 महीना होने तक अगर ये मुस्तकिल परसिस्टेंटली उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाएगा। G, the disturbance cause clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning। अब ये जो सिम्टम्स हैं ये इसके अंदर जो अलामात जाहिर हो रही हैं, जो इसकी थॉट डिस्टर्ब है, बिहेवियर डिस्टर्ब है, इमोशन डिस्टर्ब है, अवॉइडेंस है, तो ये सारी चीजें जो है वो मिलकर उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेंगी। उसकी सोशल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल भी होगी, ऑक्यूपेशनल भी होगी और इम्पोर्टेंट एरियाज भी उसके डिस्टर्ब होंगे।
H, the disturbance not attributable to the physiological effects of a substance, medication, alcohol or another medical condition। और ये डिस्टर्बेंस जो है वो किसी इंजरी की वजह से भी नहीं होगी, किसी मेडिकेशन के असरात नहीं है, कोई मनशियात का इस्तेमाल नहीं है, कोई और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई और उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हुई हैं। लाइक specify whether with dissociative symptoms the individual symptoms meet the criteria for post-traumatic stress disorder. In addition, in response to the stressor, the individual experience persistent or recurrent symptoms of either of the following: depersonalization, derealization। अब यहाँ पर अगर हम फर्दर उसको स्पेसिफाई करें तो हम इसके साथ डिसोसिएटिव सिम्टम्स के साथ भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोज किया और उसको अंदर इसकी स्पेसिफिकेशन हो जाएगी कि पर्सन जो है अगर उसके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का वो क्राइटेरिया तो मीट कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो है वो उसके अंदर ये वाली सिम्टम्स भी मौजूद हैं, या डीपर्सनलाइजेशन है या डीरोलाइजेशन है, तो फिर हम उसे स्पेसिफाई में विद डिसोसिएटिव सिम्टम डायग्नोज करेंगे। Depersonalization, persistent or recurrent experiences of feeling detached from and as if one were an outside observer of one mental processes or body. For example, feeling as though one were in a dream, feeling a sense of unreality of self or body or of time moving slowly। अब depersonalization में पर्सन को अपनी जात के हवाले से अपने सेल्फ से रिलेटेड फीलिंग्स होती हैं, डिटैच महसूस करता है, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो ख्वाब में है, उसको अनरियलिटी महसूस होती है अपनी सेल्फ अपनी बॉडी से रिलेटेड। Derealization, persistent or recurrent experience of unreality of surrounding. For example, the world around the individual experience are unreal, dreamlike, distant or distorted। अब ये यहाँ पर derealization में पर्सन को अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, इसकी सराउंडिंग्स में उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके गिर्द का माहौल जो है वो रियल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ड्रीम लाइक है, जैसे वो ख्वाब देख रहा है, और डिस्टॉर्टेड जो है वो महसूस होता है उसे। नोट, टू यूज दिस सब टाइप द डिसोसिएटिव सिम्टम मस्ट नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ substance, blackout behavior during alcohol intoxication or another medical condition, complex partial seizures। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान नशीन रखनी होगी डायग्नोज करते वक्त पेशेंट को कि ये सब टाइप आप उस वक्त यूज करेंगे जब ये किसी सब्सटेंस की वजह से नहीं, किसी मेडिसिन के असरात नहीं है, किसी इंटॉक्सिकेशन की वजह से नहीं हो रहा। जैसे लोग जो है वो मनशियात इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने होश-ओ-हवास में नहीं रखते, उनको अपने सराउंडिंग में जो है वो चीजें जो क्लियर नजर नहीं आती, उनको रियलिटी महसूस नहीं होती है, अपने आप से अपना बैलेंस तक वो नहीं जो है मेंटेन कर पाते हैं, उनकी अपनी बॉडी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो उस मनशियात के इस्तेमाल के असरात भी नहीं होने चाहिए और कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जैसे सीजर्स है, तो और भी कोई ऐसी ब्रेन इंजरी इस तरह की चीज नहीं है जिसकी वजह से पर्सन को जो है वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं कि वो एनवायरनमेंट से डिटैच है, उसको अपना अनरियल लग रहा है, उसकी सराउंडिंग का एनवायरनमेंट जो अनरियल है, डिस्टॉर्टेड है। तो अगर वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होगा तो ये सब टाइप यूज होगी। Specify if with delayed expression, if the full diagnostic criteria are not met until at least 6 months after the event, although the onset and expression of some symptoms may be immediate। अब delayed expression specify दिया जा सकता है कि पूरा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है, हादसे के बाद कुछ सिम्टम्स तो उसके अंदर फौरी तौर पर आ सकती हैं, उसका ऑनसेट हो गया है, लेकिन वो जो है वो इवेंट होने के 6 मंथ के बाद तक उसका फुल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है अभी तक उस तरह मीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो सिम्टम्स उसके अंदर हैं लेकिन उसका एक्सप्रेशन जो है वो डिले है, तो फिर ये स्पेसिफाई यूज करेंगे।